वुचेरिया, जिसे सामान्यतः फाइलेरिया वर्म कहा जाता है। क्लासिफिकेशन, इसका फाइलम है एस्केलमेंथीस। इसमें जो जंतु आते हैं उनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, आहार नाल कंप्लीट होती है और उसमें माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं और शरीर पर क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है। और क्लास है इसकी निमेटोडा, शरीर लंबा और बेलनाकार होता है और मुख के पास के जो स्ट्रक्चर्स है वो रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री शो करती है। सब क्लास है फैस्मिटा, में कॉटल सेंसरी ऑर्गन्स फैस्मिट्स उपस्थित होते हैं। ऑर्डर है फाइलेरिडिया, लिप्स एब्सेंट होते हैं और फीमेल जेनाइटल अपर्चर या मादा जनन क्षेत्र फेरिंग्स या ग्रसनी क्षेत्र में उपस्थित होता है। इसका स्पीशीज है वुचेरिया, जीनस है वुचेरिया और इसकी स्पीशीज है बेंक्रो टाइप। इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसे फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस कहते हैं और इसका सामान्य नाम है फाइलेरियल वर्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे सामान्यतः सूत्रापक्रमी या फाइलेरियल वर्म कहते हैं, जो मनुष्य के अंदर फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस नामक डिजीज उत्पन्न करता है। इसका जो ये नाम दिया गया है वुचेरेरिया बेंकोफ्राई, ये दो साइंटिस्ट के ऑनर में दिया गया है, वुचेरर और बेंक्रॉफ्ट। वुचेरर ने इसकी लार्वल स्टेजेस को फाइंड आउट किया था और बेंक्रॉफ्ट ने इसकी एडल्ट फीमेल को डिस्क्राइब किया था। डिस्ट्रीब्यूशन, ये सूडोसेलिमेट राउंडवर्म है जो कि पोलर रीजन्स को या ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़कर सभी जगह पाया जाता है। यह इंडिया, अरब कंट्रीज, अरेबिया, मलाया, कोरिया, जापान, ब्राज़ील और साउथ पैसिफिक आइलैंड में पाया जाता है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में इसका लगभग अभाव है। हैबिट एंड हैबिटाट, आवास स्थान एवं स्वभाव। ये कृमि ह्यूमन बींग्स के या मनुष्य के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है और वहाँ ये उनके ब्लड में या लिम्फ में, रुधिर में या लसिका का हानिकारक परजीवी है। ये डायजेनेटिक होता है, द्विपरपोषी है और अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट या मुख्य होस्ट है या मुख्य पोषी है मनुष्य, जिसके अंदर ये वयस्क कृमि के रूप में रहते हैं और मध्यस्थ या सेकेंडरी होस्ट है इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ब्लड सकिंग इंसेक्ट मॉस्किटो है, उसकी भी मादा, क्यूलेक्स की मादा। एडल्ट एनिमल ह्यूमन बींग्स के लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ पैसेज के अंदर लसिका ग्रंथि और लसिका अवकाश के अंदर लसिका ग्रंथि और वाहिनियों में कुंडलित अवस्था में रहते हैं और ये लसिका के या लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फाइलेरियल वर्म, इसकी संरचना किस प्रकार की है? इनका शरीर लंबा, सकड़ा, धागे के समान सिलेंड्रिकल होता है। ये क्रीमी वाइट कलर के होते हैं और एंटीरियर एंड ब्लंट होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड थोड़ा पॉइंटेड होता है। मेल और फीमेल वर्म्स कुंडलित अवस्था के अंदर
एक दूसरे के ऊपर कुंडलित अवस्था के अंदर लिम्फ वेसल्स में या लसिका वाहिनियों में पाए जाते हैं। इनके अंदर मुख पाया जाता है अग्र सिरे पर, लेकिन उस पर ओरल लिप्स अनुपस्थित होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस आता है। और इनकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो फेरिंग्स है, ये फीमेल का एंटीरियर पार्ट है। जो फेरिंग्स है वो इस अग्र पेशीय भाग में और पश्च ग्रंथिल भाग के अंदर विभक्त रहती है। ये यूनिसेक्सुअल है और लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ये है फीमेल, ये है मेल। फीमेल कंपैरेटिवली लंबी होती है और मोटी होती है, और मेल स्मॉलर और थिनर होते हैं। फीमेल की लंबाई 65 से 100 मिलीमीटर होती है और इनका डायमीटर 0.25 मिलीमीटर होता है, जबकि मेल करीबन 40 मिलीमीटर लंबे होते हैं और इनका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर होता है। फीमेल्स का पोस्टीरियर एंड कंपैरेटिवली स्ट्रेट होता है और उसमें एनस पाया जाता है, जबकि मेल का पोस्टीरियर एंड शार्पली कर्व्ड होता है और इस पे क्लोएका पाया जाता है। फीमेल्स के अंदर जो वल्वा या फीमेल जेनाइटल पोर या मादा जनन छिद्र फेरिंजियल रीजन के अधर भाग पर स्थित होता है और यहाँ पर ओविपोजिटर या अंड निक्षेपण भी पाया जाता है। जबकि मेल के अंदर पोस्टीरियर एंड पर एक जोड़ी कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स, ये रहे कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स, और बहुत सारी कॉपुलेटरी पेपिली पाए जाते हैं। क्योंकि माउथ, ये इसके एलिमेंट्री कैनाल हो गई, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड देन इंटेस्टाइन। लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरेरिया। ये एक हेट्रोजेनस पैरासाइट है। अपना जीवन चक्र 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, मनुष्य और फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। पहले ले लेते हैं मनुष्य में इसका जीवन चक्र किस प्रकार होता है। जो मनुष्य के अंदर जो होता है उसको ह्यूमन फेस कहते हैं। सबसे पहले आएगा कॉपुलेशन या मैथुन। ये मनुष्य के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है, और जब एक ही लिम्फ ग्लैंड के अंदर नर और मादा दोनों कृमि होते हैं, दोनों वर्म्स होते हैं, तो उनके अंदर कॉपुलेशन होता है। नेक्स्ट है लार्वल डेवलपमेंट। फीमेल्स इसके अंदर ओवोवीवी पैरस होती है। ओवोवीवी पैरस मतलब अंड जरायुज होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोड्यूस तो एग करती हैं, लेकिन वो उसी के शरीर के अंदर उन एग्स की हैचिंग होती है और उससे जुवेनाइल निकलता है। और लेकिन एट द सेम टाइम ये फीमेल जो है, फीमेल के द्वारा जुवेनाइल्स पोषण पदार्थों को प्राप्त नहीं करते हैं। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जुवेनाइल लार्वी निकलते हैं, इन्हें माइक्रो फिलेरियाई कहते हैं, और ये लसिका के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। माइक्रोफिलेरियाई लार्वल या अवस्था या जुवेनाइल जो इसका, ये माइक्रोस्कोपिक है। 0.2 से 0.3 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये चारों तरफ से एक लूज क्यूटिकुलर डेलिकेट शीट के द्वारा सराउंडेड रहते हैं, और इसके अंदर एडल्ट स्ट्रक्चर्स के रूडिमेंट्स पाए जाते हैं। ये जो क्यूटिकुलर शीट है इसको एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लार्वा की जो ये सरफेस है, ये चपटी फ्लैट एपिडर्मल सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाती है। सरफेस लार्वा की सरफेस कवर्ड रहती है चपटी एपिडर्मल सेल्स के द्वारा। इसके शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, मतलब केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य का एक स्तंभ पाया जाता है। आगे से पीछे की तरफ में इसके अंदर निम्न अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले है फ्यूचर का माउथ, भविष्य में जिससे मुख बनना है वो, या उस ओरल स्टाइलेट या मुख शुकिका। नर्व रिंग, फेरिंग्स के चारों तरफ नर्व रिंग, उत्सर्जी छिद्र, एक्सक्रीटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर, रेनिटी सेल्स, रेनिट सेल्स, एक डार्कली कलर्ड स्टेन्ड इनर मास,
सोमेटिक सेल मास, 4 बड़ी जर्मिनल सेल्स और फ्यूचर का एनस या ये है इसका डायग्राम। ये शीथ हो गया, माउथ, ओरल स्टाइलेट, ये एपिडर्मिस है, ये फेरिंजियल रीजन में नर्व रिंग, ये बीच में हो गई सोमेटिक सेल्स, ये एक्सक्रीटरी पोर, ये एक्सक्रीटरी सेल्स है, ये इंटीरियर सेल मास और देन एनल पोर और ये टेल। ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलेरियाई। माइक्रोफिलेरियाई लिम्फ वेसल्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं। लिम्फ वेसल्स से ये सीधे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, लसिका वाहिनियों से रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं ब्लड के साथ में, ब्लड के साथ साथ इनका सर्कुलेशन होता है एंड फाइनली ये विस्टल ऑर्गन्स तक आ जाते हैं और वहाँ पर ये थॉरेक्स रीजन की डीपर ब्लड वेसल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे इन लार्वीज में कोई और चेंजेस नहीं आते हैं और अब फर्दर डेवलपमेंट इंटरमीडिएट होस्ट या मध्यस्थ पोषी मच्छर के अंदर ही होता है। इस प्रकार से ये अब ये जो लार्वी है ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रात के समय में परिधीय रुधिर वाहिनियों तक पहुंच जाते हैं और दिन के समय ये बड़ी और गहराई में स्थित ब्लड वेसल्स में रहते हैं और रात को ये जब सो जाने पर स्किन के पास के स्थित ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं, जिससे जो क्यूलेक्स मच्छर है जो कि रात्रिचर होता है वो ब्लड के साथ साथ आसानी से इनको सक कर सके। इस प्रकार और ये रात के समय, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जबकि फीडिंग हैबिट होती है मॉस्किटो की, उस वक्त तो ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रहते हैं और डे टाइम में ये डीप सीटेड ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से माइक्रोफिलेरियाई जो है वो डायगोनल रिदम शो करते हैं, दिन और रात में चक्रता प्रदर्शित करते हैं। यदि ये माइक्रोफिलेरियाई बनने के 70 दिन के अंदर अंदर मच्छर में नहीं जाए तो फिर ये नष्ट हो जाते हैं, रुधिर में ही, ब्लड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये माइक्रोफिलेरियाई जो है मच्छरों के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ये देखिए डायग्राम। फर्स्ट मॉस्किटो ने ब्लड में लिया, पहले डेवलपमेंट इन मॉस्किटो कर लेते हैं। लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। लाइफ साइकिल जीवन का वो चक्र जो कि मच्छर के अंदर होता है उसको मॉस्किटो फेज भी कहते हैं। जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन, वुचेरियाई से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करती है तो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में उपस्थित माइक्रोफिलेरियाई मनुष्य की स्टमक में या मिडगट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में इन 6 घंटे के भीतर ही इनके चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव शीट या रक्षात्मक आवरण पाया जाता है वो उतार देते हैं और इसके बाद ये स्टमक की वॉल में पेनिट्रेट करते हैं और यहाँ से थोरेसिक मसल्स में चले जाते हैं जहाँ पर इनका फर्दर मेटामॉर्फोसिस होता है और ये वृद्धि करते हैं। सबसे पहले ये मेटामॉर्फोस करते हैं फर्स्ट लार्वल अवस्था जो कि चपटी और सॉसेज शेप्ड होती है, इसे फर्स्ट स्टेज लार्वा कहते हैं। अब इस लार्वा में पहली बार मोल्टिंग होता है और ये साइज में वृद्धि करते हैं और अब बनता है स्लेंडर इलोंगेटेड सेकेंड स्टेज लार्वा, थोड़ा सा लंबा लार्वा बनता है सेकेंड स्टेज लार्वा। अब इस सेकेंड स्टेज लार्वा के अंदर दूसरी बार मोल्टिंग होती है और इसके द्वारा इन्फेक्टिव स्टेज बनती है जिसे थर्ड स्टेज लार्वा कहते हैं। जो थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा है ये इन्फेक्टिव होती है मेन के लिए और ये सारे चेंजेस मच्छर के अंदर 10 से 20 दिन के अंदर
हो जाते हैं। ये जो फाइनल थर्ड स्टेज लार्वा है, अब ये मच्छर की प्रोबोसिस या लेबियम तक आ जाते हैं। इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट, नए होस्ट को ये किस प्रकार संक्रमित करते हैं, नए मानव परपोषी का संक्रमण किस प्रकार करते हैं। जो थर्ड और फाइनल स्टेज लार्वा है, ये मच्छर की लेबियम तक आ गए। अब जब यह मच्छर किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है या उसकी स्किन में अपने प्रोबोसिस से ब्लड सक करने के लिए अपने स्किन को पियर्स करता है, तो ये इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा उसकी लेबियम से निकलकर मनुष्य की त्वचा पर आ जाते हैं और त्वचा के ऊपर मच्छर द्वारा बनाए गए घाव में ये प्रवेश करके मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाते हैं और यहाँ से ये एंटर करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स या लसिका वाहिनियाँ और ग्रंथियों में, और यहाँ पहुंचकर ये इनके अंदर थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग होती है और उसके फलस्वरूप एडल्ट बनता है और ये कुंडलित हो जाते हैं और परिवर्धन करके एडल्ट बन गए। और एडल्ट अब कॉपुलेशन करते हैं और फीमेल वर्म माइक्रोफिलेरियाई उत्पन्न करती है। ये देखिए, ये बाइट किया, ये यहाँ पे आके कन्वर्ट हुए थर्ड स्टेज लार्वा। थर्ड मेल और फीमेल में कॉपुलेशन हुआ, लिम्फ और ब्लड वेसल्स के अंदर माइक्रोफिलेरियाई लार्वा बना। जब भी कोई मच्छर फीमेल मॉस्किटो मनुष्य को बाइट करता है तो उसके परिधीय तंत्र में पेरिफेरल वेसल्स में उपस्थित ये माइक्रोफिलेरियाई मच्छर के अंदर एंटर कर जाते। अब ये इसके बाहर आने के बाद ये अपनी जो ये प्रोटेक्टिव क्यूटिकुलर शीथ है उसको शेड कर देते हैं और फर्स्ट लार्वल बनता है जो कि सॉसेज शेप्ड है। इसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग होती है, उससे स्लेंडर सेकेंड स्टेज लार्वा बनता है और इससे बनता है थर्ड स्टेज लार्वा सेकेंड मोल्टिंग से। और ये थर्ड स्टेज लार्वा अब मॉस्किटो के लेबियम में आ जाता है और जैसे ही ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है, ये इन्फेक्टिव लार्वल अवस्था मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइटिस। ये लिम्फेटिक सिस्टम्स में रहते हैं जहाँ ये लिम्फ वेसल्स को अवरुद्ध करते हैं और लिम्फ के फ्लो को बंद कर देते हैं। इस कारण एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं। इसमें फुट या शरीर के अन्य भागों का परिणाम अत्यधिक बढ़ जाता है। पैथोजेनेसिस इनिशियली तो क्या है, लाइट इन्फेक्शन से होता है, फीवर, मेंटल डिप्रेशन और हेडेक। उसके बाद में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उससे होता है इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स आते हैं, सूजन आ जाती है। लिम्फ वेसल्स की दर सूजन को कहते हैं लिम्फेंजाइटिस और लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर यदि सूजन हो तो उसको लिम्फेडेंटिस कहा जाता है। हैवी इन्फेक्शन तब होता है जबकि माइक्रोफिलेरियाई की डेंसिटी जो है ये देखिए 20,000 पर ml ऑफ ब्लड तक पहुंच जाती है। और बहुत अधिक इन्फेक्शन होने पे क्या होता है, लिम्फ वेसल्स और ग्लैंड्स में जीवित और मृत वर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये लिम्फ वेसल्स और ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं और इसकी फलस्वरूप क्या होगा, स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग्स कहाँ कहाँ आती है, लिम्स में, मेल्स के अंदर स्क्रॉटम में, फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स के अंदर। और इस कंडीशन को जो स्वेलिंग है इसको बोलते हैं लिम्फीडेमा। और इसकी वजह से लिम्फ फॉल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से टिश्यूज़ के अंदर लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाता है और फाइब्रोसिस उत्पन्न होता है। सीवियर केसेस के अंदर में स्वेट ग्लैंड्स या श्वेत ग्रंथियाँ भी
अफेक्ट हो जाती है, वो जो रीजन है जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की स्वेट ग्लैंड्स भी अफेक्टेड हो जाती है और ये स्किन का अंदर ड्राइनेस और रफनेस उत्पन्न करती है। डायग्नोसिस सिर्फ स्क्रीनिंग के द्वारा इनके बारे में इनका आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनके स्पेसिफिक शेप और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के द्वारा। थेरेपी सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका डिजीज़ को रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है, सिर्फ सर्कुलेशन में से माइक्रोफिलेराई को इरेडिकेट करते, और ये किया जा सकता है हेट्राजन के द्वारा या एंटीमनी और आर्सेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। प्रिवेंशन, फिलेरियासिस को निम्न प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो है कि एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म कर दो। कैसे कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे के द्वारा, जैसे डीडीटी, बीएचसी के द्वारा, फ्यूमिगेशन के द्वारा, या फिर और दूसरा है मॉस्किटो नेट्स को यूज़ में ले जिससे कि मॉस्किटो बाइट ना हो। दूसरा तरीका है डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटो लार्वी को ख़त्म कर दिया जाए। तो जहाँ पर भी स्टिल वाटर है, जहाँ पे मच्छरों के लार्वा रहते हैं, वहाँ पे केरोसिन या पारिथ्रम ऑयल का स्प्रे कर दिया जाए। इंसेक्टिसाइड्स यूज़ में लिए जाए जो कि ब्रीडिंग प्लेसेस में उपस्थित लार्वी को नष्ट करे। और बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है लार्विवोरस फिश गम्बूसिया के इस्तेमाल के द्वारा। असाइनमेंट है, वुचेरिया का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिए, इसका वितरण, आवास स्थान एवं स्वभाव बताइए और इसका जीवन चक्र समझाइए भी और उसका चित्र बनाइए।